हेलो एवरीवन, आज हम कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे जो है डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मटेरियल रिक्विजिस्ट ऑफ ऑल वेलबींग इज द प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय। तो ये जो प्रिंसिपल है मटेरियल रिक्विजिस्ट का, ये किन्होंने दिया है? तो ये पीगू ने दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इज। तो स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारा जो है वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। सीमेंट इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज पर। तो ऑडिटर को जो है पार्टनरशिप फर्म के जो ऑडिटर को है हम एग्रीमेंट के हिसाब से जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं उनकी। द डिफरेंस ऑफ करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी इज नोन एज। तो हमें पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशियो इकोनॉमिक फोर्स, कंज्यूमर, कंपटीशन या हमारा जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग कंप्राइजेज, मार्केटिंग में क्या इंक्लूड है? बाइंग, सेलिंग या बोथ। तो बाइंग और सेलिंग दोनों आता है मार्केटिंग में। अभी हमारे पास इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है दैट टी टेस्ट इज अ। टी टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो देखिए टी टेस्ट जो है वो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। अभी हम बात करें कि अगर हम बात करें कि द पेड अप कैपिटल ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की पेड अप कैपिटल कितनी होती है? तो 100 करोड़, ठीक है, ₹100 करोड़। उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहती है हमारी? हाई इलास्टिक। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो मर्केंटाइल लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? तो इंडिया का जो मर्केंटाइल लॉ है वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ के ऊपर बेस्ड है। सिमिलर वे में क्वेश्चन है हमारे पास जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट था, प्रेजेंट नहीं बोलेंगे हम, 1956 का जो कंपनी एक्ट था उसको कब जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था या कब वो लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1956। इसी तरह से कंपटीशन एक्ट दिसंबर 2002। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बाय F.W. टेलर। और एल्टन मायो ने आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, और हेनरी फ्यूल ने जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। अभी बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड में बी यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए मीन, मीडियन, मोड, रेंज या ये सभी, कौन सा मेथड यूज होता है? तो रेंज। क्वालिटी कंट्रोल के लिए रेंज का हमें पता है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो रेंज के लिए वो यूज होता है। अभी हम बात करें कि एक्स एंड वाई थ्योरी जो है मोटिवेशन की किन्होंने दी है? तो याद रखना है आपने, मैकग्रेगर ने दी है। सबमिशन को हम क्या बोलते हैं? सबमिशन को हम कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। सबमिशन का जो निशान चिन्ह होता है ना उसको हम कैपिटल सिग्मा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे तो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था? तो वो कंट्री है हमारे पास USA। अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1977 में। तो इसी तरह से अगर हम बात करें रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी तो आप इसमें देखिए कि किसने दी है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है मार्शल ने दी है, पीटर ड्रकर ने दी है, या फिर जो है वो पाउल सैमुअल्सन ने दी है। तो ये थ्योरी जो है हमारे पास पाउल सैमुअल्सन ने दी हुई है हमें। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में द फर्स्ट मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस अकर इन द ईयर। फॉरेन जो मेजर एक्सचेंज मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे वो कब हुए थे? 55 में, 1956 में, 1969 में या 1991 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए RTGS,
NEFT या फिर स्विफ्ट जो है वो यूज़ होता है। तो RTGS और नेफ्ट जो है वो तो नेशनल लेवल पे होता है ना, तो यहाँ पे स्विफ्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है। बात आती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना है, 1964 को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, और हमारा जो नाबार्ड है 1982, और इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा 1921 को बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी है। MRTP एक्ट जो है वो 1969 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था, इसको बाद में जो है 2002 में कंपटीशन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ऐसे ही हमारे पास हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड है, कुछ एजम्पशंस के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी जो है वो दी है। तो एडम स्मिथ ने हमारे पास वेज फंड थ्योरी दी है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी है, कार्ल मार्क्स ने जो है हम अगर बात करें तो हमारी द सरप्लस वैल्यू थ्योरी दी है। इसी तरह से हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच डेट ऑल बैंक स्टार्टेड शेयरिंग देयर ATM फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांजेक्शन। कौन सी डेट को जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल 2009 से ATM जो है वो फ्री जो है वो शेयर कर दिए गए थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो ओजाइव उसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो हमारा ग्राफ बनता है उसको ओजाइव कहा जाता है।